हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड नोट्स। आज हमारा डे 5 है हमारी फुल स्टैक डेवलपर जर्नी का। एंड आज के वीडियो में आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में ये सिखाऊंगी। ये बहुत इजी होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, सबसे पहले हम अपने उसी फोल्डर में चले जाते हैं जो हमने उस दिन बनाया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लीजिए। एंड देन मैं इसको ओपन विथ कोड करूँगी एंड ये मेरा ओपन हो जाएगा। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टेबल सिखाऊंगी, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। बेसिकली टेबल क्या होता है, किसी चीज़ का कलेक्शन, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी उनके कितने मार्क्स आए, या कुछ भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो आप किसी सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं उसे टेबल कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा रीडेबल हो जाए, अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाए, तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये हर वेबसाइट में यूज़ होता है क्योंकि सबको चाहिए होता है अच्छा स्ट्रक्चर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करवाती हूँ। माइक में यहाँ लगा देती हूँ, होप आवाज़ आएगी। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, ठीक है। टेबल इन HTML टाइटल दे दिया। गाइस, टेबल स्टार्ट किया जाता है टेबल टैग से, तो सबसे पहले हम दे देंगे टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग दे दिया। उसके बाद गाइस, कुछ भी टेबल बनाने से पहले हम उसकी हेडिंग देना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग H1 ना यूज़ करके कैप्शन यूज़ करते हैं। टेबल में हेडिंग देने के लिए कैप्शन यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कैप्शन एंड मैं मैं इसकी हेडिंग दे दूँगी स्टूडेंट्स डिटेल, ठीक है। मैंने इसकी हेडिंग दे दी स्टूडेंट डिटेल्स। तो हमारा जो कैप्शन है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है टेबल में। इसमें हम H1 यूज़ नहीं करते, इसमें हम कैप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें चाहिए टेबल की रो। टेबल की रो क्रिएट करेंगे एंड रो के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, टेबल का हेड, मतलब हमारा नेम हो गया, हमारा क्लास हो गया, हमारा रोल नंबर हो गया। तो वही, तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ TR यानी टेबल का रो। एंड टेबल के रो के अंदर क्या चाहिए हमें, TH यानी टेबल का हेड, TH। अब हमें TH, मान लो हमें चाहिए नेम, तो मैंने एक नेम दे दिया। अब ऐसे ही TH मुझे और भी चाहिए, तो मैं TH*4 कर दूँगी। तो ये 4 ऑलरेडी इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यही होती है VS कोड की खासियत। एंड देन मैं दे दूँगी क्लास। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगी सब्जेक्ट एंड फिर दूँगी मैं रोल नंबर, ठीक है। एंड फिर मैं दूँगी मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एंड मैं इसको सेव कर दूँगी। तो गाइज़, ये हो गया हमारा टेबल का हेड। अभी मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर करा मैंने एंड ये हमारे ब्राउज़र पे लोकल सर्वर पे जाएगा। और ये देखो गाइस, अब ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कैप्शन जो दिया था वो इसने दिखा दिया, हेडिंग एंड देन नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स, ये इसने क्या दिखा दिए, टेबल के हेड। एंड नाउ इसके अंदर की हमें डेटा चाहिए, टेबल का डेटा चाहिए, यानी नेम में हमें जितने स्टूडेंट है, क्लास उनकी क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर से, एंड वो भी क्या है, वो भी तो रो ही होगी, रो में ही तो जाएगा वो भी। तो उसके लिए भी हम TR यूज़ करेंगे, TR यूज़ करेंगे। एंड TR के अंदर क्या चाहिए, टेबल का डेटा। तो सिंपल TD यूज़ करा। एंड देन नेम में क्या दे देंगे हम, मान लो मैंने नेम में दे दिया आरती, ठीक है। एंड फिर मैंने एक और TD दिया, उसकी क्लास दे दी मैंने फिफ्थ क्लास दे दी। एंड देन फिर मैंने TD दिया एंड उसका सब्जेक्ट दे दिया मैंने मैथ्स। मतलब ये सबके मैथ्स का स्कोर करेंगे हम, तो सबका वो सेम रखेंगे सब्जेक्ट। तो TD मैंने क्या दे दिया, फिर मैंने सब्जेक्ट, रोल नंबर यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो ये रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं रैंडमली, 32 दे दिया, चलो। एंड देन TD लास्ट क्या है यहाँ पे, मार्क्स कितने ऑब्टेंड करे हैं इसने, तो मार्क्स इसने करे हैं चलो 40। एंड देन इसको सेव करेंगे एंड अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। और ये देखो गाइस, नेम में आ गया आरती, क्लास में आ गया 5th, सब्जेक्ट में आ गया मैथ एंड रोल नंबर में 32 एंड मार्क्स में 40। अब ऐसे ही हमें और भी डेटा ऐड करना है तो हम कर देंगे। अब मैं सारी चीज़ें लिख के टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगी, तो मैं सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, बस आपको आइडिया हो जाए कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो
बस इतना बहुत है गाइज़। अब इसको मैंने सेव करा और ये देखो गाइज़ आ गया सिंपल, कितना ब्यूटीफुल सी टेबल बन गई। अब इस टेबल के अंदर हमें चाहिए बॉर्डर जो सबको सेपरेट करे, हर एक कॉलम को, हर एक उसको। तो हम यहाँ पे दे देंगे टेबल में, हम दे देंगे बॉर्डर 1 गाइज़। मैंने 1 इसलिए दिया है, 1 हम देंगे तो हमारा बॉर्डर पतला होगा एंड जितनी हमारी नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा बॉर्डर की थिकनेस उतनी ही मोटी होती जाएगी। अभी मैंने 1 दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बॉर्डर कितना पतला है। अब मैं यहाँ पे दे दूँगी 4, तो आप देखना बॉर्डर कितना मोटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे देखो बॉर्डर कितना मोटा हो गया। बस यही होता है बॉर्डर। एंड एक चीज़ और होती है गाइज़, अगर आप चाहते हो कि कुछ भी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ करके, लाइक आप ये अच्छी लगी हो एंड मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड फीडबैक ज़रूर देना कि मेरी वीडियो कैसी है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो मैं खुद को इन्हेंस करने की कोशिश करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ओके।